नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। आईटीवी नेटवर्क पर तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या चल रहा है। कालका विधानसभा में आज पहुंचे हैं और पहाड़ों से लगती हुई जो विधानसभा है हरियाणा की, काफी महत्वपूर्ण है। क्या माहौल चल रहा है कालका में, किसकी हवा चल रही है और नाम क्या है इस गाँव का, अपने परिचय के साथ? मोरनी गांव है जी ये। जी, मंडल भी मोरनी है। हाँ, मंडल मोरनी, ब्लॉक मोरनी, मोरनी गांव है जी। और यहाँ से 4 कैंडिडेट तो बराबर में खड़े हुए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है और इनेलो का भी सब गठबंधन है, उनका भी आदमी खड़ा हुआ है। और भाजपा के प्रत्याशी हमारी शक्ति रानी शर्मा खड़ी हुई यहाँ से। और हमारे प्रदीप चौधरी जी पहले भी यहाँ से एमएलए थे और अब की तीसरी बार भी खड़े हुए हैं। और एक सुखकुमार जी बड़े गोपाल चौधरी जी भी यहाँ से खड़े हुए हैं कालका हल्का से। और अन्य और पार्टियां भी थोड़ी। माहौल किसका लग रहा है, हवा किसकी चल रही है मोरनी में? मोरनी में हमारे प्रॉपर मोरनी में तो जी पहले लोकसभा के चुनाव में भी फूल वाली हवा थी बीजेपी की, और अब के भी बीजेपी की ही हवा चल रही है। अरे हम भाजपा से हैं जी, भाजपा जी की वोट डालेंगे, उनको यहाँ लाएंगे। पहले भी उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम भाजपा से की वोट डालेंगे। हमारे गांव में भी जो भी है इनकी काफ़ी वोटें हैं, अच्छी वोटों से। अच्छी है जी, बढ़िया। सबसे बड़ी तारीफ ये है ना कि कि हम इस क्षेत्र को पहाड़ी के क्षेत्र घोषित करेंगे। सबसे बड़ी तारीफ इनकी ये रही, जब आज दिन तक किसी ने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है, तो इसका काफी बड़ा असर रहेगा कि भाई पहाड़ी क्षेत्र इसको घोषित किया जाए। पहाड़ी दूसरा एक और जी कार्तिक जी ने कहा कि मैंने इस इलाके को कालका को गोद लिया हुआ है, गोद ले लिया समझे किस्म से। मैं राज्यसभा सांसद होते हुए इस इलाके में अपनी उससे काम करना चाहता हूँ। असर हुआ उसका? हाँ, असर है जी उसका। बढ़िया माहौल रहेगा। हाँ, बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया है जी, बहुत नंबर 1। तो तमाम लोग हैं, चमटी का मुद्दा है, वहाँ के जो एम्प्लॉइज जो हैं उनकी पेंशन का मामला है। हाँ, पेंशन का मामला उठाया जी। राज्यसभा में उठाया जी, उन्होंने उठाया जी। हाँ, उसके लिए बहस चली उनकी, मैं करा के रहूँगा ये। जब भी कोई विषय आया एचएमटी का उठाया सदन में, तो उसके बाद माननीय मंत्री जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा भाई क्या चाहते हो, तो मैंने कहा जी मैं तो चाहता हूं कि जो एचएमटी बचपन में हम सुना करते थे, एचएमटी की पहचान थी पिंजौर कालका की पहचान एचएमटी होती थी, तो उसी तरीके से दोबारा से एचएमटी को पुनर्स्थापित किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, ये चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और डीपी प्लान बनाने की तैयारी की, और बहुत ही जल्द एक खुशखबरी लेके पूरे हल्के के बीच में आऊंगा कि एचएमटी के अंदर भी कुछ नया बड़ा प्लांट लगेगा, दोबारा से स्थापित होएगा और पुरानी तरीके से जैसे आज से 10-20 साल पहले हुआ करता था। तो मैं यही प्रयास, माता जी का भी यही प्रयास है, मेरा भी यही प्रयास है कि एक एमएलए और एक एमपी, दो लोग मिलकर ये विकास की धारा यहाँ से चलाएंगे। और ये विकास की धारा आने वाली 5 तारीख को आपको तय करनी है, क्योंकि जी ये जो मौका है ना, ये मौका जितना छोटा शब्द है उतनी ही देर के लिए आता है। 5 साल में एक बार आता है, कुछ देर के लिए। इसलिए गलती से गलती ना हो और चूके ना, इस बात का आपको निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब समय हमारा है, अब आने वाला समय हमारी युवा पीढ़ी का है, ताकि हम उनके लिए काम कर सके, प्रयास कर सकें। किस तरह की जो डिमांड है इस इलाके की, किस तरह की बातें आप लोगों के बीच रखी जा रही हैं, क्या माहौल रहने वाला है यहाँ का? यहाँ पे इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। सभी को पता है कि एरिया के विकास कराने के लिए यहाँ पे किसी समझदार आदमी की ज़रूरत थी, जैसे कि भाई कार्तिक शर्मा जी यहाँ इस एरिया की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। और उनके पिताजी श्री विनोद शर्मा जी जो कि पहले ही केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनको भी इस एरिया की समस्याओं के बारे में भली भांति से परिचित हैं। और इन सभी को देखते हुए यहाँ की जनता ने एक मन बनाया हुआ है कि इस बार कमल का ही फूल खिलाकर मोदी सरकार के हाथ मजबूत किए जाएंगे। तो तमाम लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, भाषण सुना आप लोगों ने, और किस तरह का प्रचार चल रहा है यहाँ, माहौल क्या रहने वाला है कालका विधानसभा का, क्या लग रहा है कि हवा है कालका की? कालका की तो इसी में है ना अभी, कमल के फूल में, क्योंकि हाँ इसमें हाथ में 2 बार पहले चांस दे चुके हैं, तो अभी फर्स्ट हाँ बदलाव। हमारी जो कैंडिडेट हैं शक्ति रानी जी, वो इस हल्के से पहले बड़े बखूबी से जानकार हैं। और यहाँ की जो सबसे बड़ी डिमांड है वह जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल वगैरह
बनवाए जाएं और साथ में बच्चों का खेलने का जो स्टेडियम हमारे कार्तिक जी बोल के गए हैं ये भी पूरा किया जाए। और आने वाले टाइम में हमारी जो यहाँ बच्चों की खेल की है या जो नशे की जो समस्या है वो हमारी शक्ति रानी ही दूर कर सकती है, बाकी अन्य कोई कैंडिडेट नहीं कर सकता। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हाँ जी, आपने तो फिर पटका ही पहन रखा है, किसकी बात करेंगे, क्या माहौल है, क्या समझ में आ रहा है? मैं भूत तक शामला से बढ़िया अच्छा माहौल है। और किसका अच्छा है आपको? शक्ति रानी का जी, और बहुत ही अच्छा वोटों से कभी अति भारी वोटों से जीतेंगी। और हमें ये विश्वास है कि वो यहाँ मोरनी इलाके का पूरा ध्यान रखेंगे। 2 बार प्रदीप चौधरी आ लिए, उनकी सरकार होती नहीं है, नुकसान किसका है? पब्लिक का। एमएलए का तो कोई काम नहीं रुकता, ना किसी सरपंच का रुकता आज की डेट में, ना किसी चेयरमैन का रुकता, ना किसी बीडीसी मेंबर का रुकता। काम रुकते हैं आम पब्लिक के, क्योंकि अगले के पास कोई जाता है एमएलए का, अगला कह देता है ये मेरी सरकार नहीं है भाई, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? खुद की पावर भी तो होती है विधायक की, वो यूज नहीं होती क्या? वही तो विधायक जब कह देता है, यहाँ की जनता इतनी बोली उनको पता ही नहीं है। एमएलए बनने से काम नहीं चलता जी, बंदे में भी दम होना चाहिए। खाली कुर्सी नहीं, दमदार आदमी। और बैठेगा उससे क्या क्या लग रहा है, क्या जनता में आप घूम रहे हो, यहाँ की जनता की नब्ज समझ रहे हो, आप लोग भी हो इस बार ओनली बीजेपी, शक्ति रानी शर्मा। अच्छा जी, हाँ जी हाँ जी, जमा पक्की बात है पक्की जी 101%। की चोट पे जी, अच्छा, डंके की डाउट चोट, नहीं है जी। कोई डाउट नहीं। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हो? आप तो खैर खुद प्रचार ही कर रहे हो, तो आप ही बता दो अपनी रिपोर्ट क्या है, कालका की क्या रिपोर्ट है? कालका की छोड़ो, पूरे हरियाणा की सुनो। कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, माता शक्ति रानी जिंदाबाद। 15,000 वोट से जीतेंगे कम से कम। अच्छा जी, ये आपने तोल भी कर दिया, बिल्कुल अंदाजा लगा दिया। पहलवान जी, अपना इलाका गांव कौन सा पड़ता है जहाँ हम खड़े? भोज पंचायत है जी, और गाँव बड़ी है। ये कौन सा गांव है जहाँ हम ये शामला है जी। शामला है। प्रचार इनका चल रहा है जगह हाँ जी, जगह? बहुत प्रचार है जी, बहुत। शक्ति रानी शर्मा जीतेंगे, 101% जीतेंगे जी। अच्छा जी, हाँ, फुल वोटों से जीतेंगे जी, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे मार्जिन से, बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। कहाँ कहाँ प्रचार चल रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है जी, माता शक्ति रानी का माहौल अच्छा चल रहा है। लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, अभी 20,000 से ज्यादा से जीतेगी। हम भी यही बोल रहे हैं, अभी 20,000 से ज्यादा जीतेगी, क्योंकि मुद्दे क्या समझ में आ रहे हैं? मुद्दे ये हैं अभी। आज दिन तक हमारे जो पहले 5 साल पहले विधायक रहे प्रदीप चौधरी जी, उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, जीरो काम, आए भी नहीं आज तक। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन की टाइम आ जाते हो, अब उसके बाद तो फिर दिखाई नहीं देते 5 साल। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और लोगों के मुद्दे तो यही है, लोग यहाँ भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और बिजली की व्यवस्था, वो सड़कें की होनी चाहिए, और तो कुछ नहीं है जी। अब माता शक्ति रानी जी इस काम कार्य को पूर्ण करेंगे। भाई साहब जी, यहाँ पे लोगों की कोई बड़ी समस्या नहीं है कि जैसे ये तो हमारे बड़े भाई कार्तिक शर्मा जी ने लोगों को बताया कि यहाँ ये हो सकता है, स्टेडियम बन सकता है। यहाँ लोगों की समस्या क्या थी? गली और पानी और छोटी अगर स्ट्रीट लाइटें लग जाएं 4-4, 10-10 गाँव में, लोग इतने में ही खुश हैं। वो भी नहीं हुआ, वो यहाँ देखिए, वो भी नहीं हुआ क्या पिछले 5 साल में, 10 साल? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है जी, इस एरिया का विकास कुछ भी नहीं है जी। वो कह रहे हैं कांग्रेस की हवा चल रही है, वो दावा कर रहे हैं। दिखावा हवा तो उड़ गई उनकी। हमारे गांव की समस्याएं तो बहुत हैं, अभी तक किसी ने हमारी समस्याओं को बारे में सोचा नहीं, कुछ नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से खास तरह कि इन पे एक ही मोदी का काम भारी है। स्वच्छता का जो इन्होंने मिशन चलाया, कहीं किसी गली में, किसी मोहल्ले में कोई आसानी से ऐसे रखा करते थे हम। इन पे एक ही काम बहुत भारी है मोदी का, बाकी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ स्वच्छता को आगे लेकर। मजबूत है यहाँ पे, कमल मजबूत है, पूरी तरह मजबूत है। अच्छा जी, हाँ जी। हम कैमरे के माध्यम से यही पूछना है कि 10 साल से वो यहाँ के एमएलए रह चुके हैं। 5 साल पिछली बार रहे थे, 5 साल इस बार रहे। उनसे पूछना है कि मोरनी के अंदर शामला गांव कहाँ है, अगर आपको बता दे तो जहाँ। बिल्कुल चैलेंज वाली बात है, चैलेंज वाली बात है जी। उनको यही नहीं पता है कि वो शामला गांव कहाँ है। अच्छा जी, कभी इनके क्षेत्रों में आए नहीं होंगे। अब तो जब तक हाँ जी, 5 साल कहाँ रहे फिर? अपना रहे होंगे पंचकुला में जी।
देखिए, चुनाव है और चुनाव चुनाव की तरह होता है। चुनाव लड़ना है तो मैदान पर उतरना होता है। मेरी तस्वीरें एक बार आप दिखा देगा कैमरामैन सहयोगी। तो जब भाजपा के उम्मीदवार उतर रहे हैं तो उनके लिए किस तरह से मोरनी हो, कालका के जो तमाम रिमोट एरियाज हैं वहां जाकर भी प्रचार किया जा रहा है। कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद हमारे साथ है। सर, एक चीज मुझे जो अलग नोटिस में नजर आई, आप लोगों का जो कैंपेन चल रहा है, मैंने तमाम हरियाणा घूमा है, तमाम लोगों से बातचीत की है। आप लोगों के जो जितने भी परिवार के सदस्य हों, कैंपेन को बिल्कुल जो ग्राउंड जीरो होता है या कहें रिमोट, हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सड़कों पे मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। जी, ऐसा है कि यहाँ पर कम से कम सड़कें बनी हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर कि लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पहली बार है कि लोगों इस बार चुनाव प्रचार के लिए आ पा रहा है या कोई आ पा रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है पूरे हरियाणा हल्के का जहाँ को आप इसको अर्ध पहाड़ी क्षेत्र कह सकते हैं, जहाँ पर पहाड़ी इलाका है और भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ की बड़ी अलग हैं। आप देख सकते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव जाना, एक गांव के अंदर ही जो घर कहाँ दूर दूर तक बने हुए हैं और परिस्थितियां दुर्गम हैं और इसके ऐसे अपने जीवन का अनुसरण करते हैं, अपना जीवन जीते हैं ऐसी से परिस्थितियों के अंदर। तो उनकी समस्याएं समझने के लिए आपको लोगों के बीच में आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या दिक्कतें हैं लोगों की। जैसे मैं जब पिछली बार मोरनी आया था अभी कुछ दिन पहले, तो मैं किसी की एक डेथ पे गया था। युवा ही व्यक्ति थे, उनको हार्ट अटैक आया और वो वहाँ से आगे नहीं पहुँच पाए समय से। तो अब किस तरीके की व्यवस्था चाहिए ताकि सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लोगों तक मिल सके, मूलभूत सेवाएं मिल सके और जो उनका अधिकार भी है, हक भी बनता है। सर, इधर आ जाते हैं। बस 2 सवाल मेरे और हैं। 3-4 करीब मैं 2-3 गांवों में गया, 10-20 लोगों से मैंने बात की। आप लोग जो 3 बात कह रहे हैं वो खास तौर से लोगों के समझ में आ रही है। एक एचएमटी वाली बात कही, इस क्षेत्र को वन क्षेत्र करने वाली, इसके अलावा और भी मुद्दे होंगे। लेकिन जो जनता का रिस्पॉन्स मुझे नजर आया, 3-4 चीजों को बड़े लोगों ने हाथों हाथ लिया। तो 2-3 पॉइंट आप इस क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से मेरा भी सांस चल गया, तो मेहनत मुझे भी करनी। ये रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, कितनी बार काम करने के लिए, खेत में काम करने के लिए, और हम लोग इनको समझते हैं कि बहुत आसान है जिंदगी। यहाँ पर जिंदगी वाकई कठिन है। तो क्या करने वाले हैं आप लोगों का विजन क्या? आप कह रहे हैं कि भाई 1+1 लो, 11 का कॉम्बो लो और राज्यसभा सांसद भी आपको मिल रहा है, मैं करवा के दूंगा आपके काम। छोटे पैकेट के साथ बड़ा फ्री। आप एमएलए की वोट देंगे, एमपी फ्री मिलेगा आपको। ये एक ऑफर है और मुझे लगता है कि कालका की जनता ने अपनी मन बना लिया कि उनको ये ऑफर लेनी है। एक आखिरी सवाल, 3 से 4 बड़ी चीजें जरूर आप मुझे बता दीजिए जो आप कह रहे हैं कि भाई कालका के लिए कि हम घोषणा पत्र भी लेके आएंगे और यहाँ के चीजों को सीधा जो असर करेगा, यहाँ के चीजों को लोगों के लिए जरूरी है, वो हम इन लोगों को इस घोषणा पत्र के माध्यम से देंगे। देखिए, हमने क्या तय किया है कि 4 मंडल हैं, चारों मंडल की परिस्थितियां अलग हैं, समस्याएं अलग हैं और इसी दृष्टि से चारों मंडलों के 4 अलग घोषणा पत्र बनेंगे जो एक मंडल की जो तथागत परिस्थिति है उसको दिमाग में रखते हुए उनका समाधान करते हुए उस पे काम करेंगे। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की हो, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, इंडस्ट्री लाने की बात हो या क्षेत्र को इंडस्ट्री बैकवर्ड डिक्लेयर करने की बात हो, और ऐसे विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं जो स्थानीय लोगों की से सरोकार रखती हैं उनको इंगित करते हुए हमारे मैनिफेस्टो आएंगे बहुत जल्द, ताकि हम लोगों के सरोकार की बात करें, ना कि इधर उधर की बात जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कैंपेन ट्रेल करता हूं, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। और मेरा ये पर्पस था कि दिखाया जाए कि किस तरह से सड़कों पर भी ग्रामीण